गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने 20 मई को जम्मू कश्मीर के बशौली में संगत को दर्शन दिए और क्वेश्चन आंसर किए जी, जिनके कुछ क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में साझा किए जाएंगे जी। बड़े प्रेम प्यार से संगत इनका आनंद ले सकती है जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरे माता पिता आपस में बहुत लड़ते हैं और वह हर समय एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी जरूर होती है, इसलिए आपको उस चीज में ध्यान नहीं देना है। आपकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, आपको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से अगला प्रश्न पूछा, बाबा जी, क्या बिना नामदान के भी मालिक की भक्ति की जा सकती है? तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा, मालिक सबके अंदर है, हमें तो सहारा चाहिए। फिर बाबा जी महाराज जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब एक बच्चा अपने घर में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उस बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ये ऐसा क्यों? ताकि वहाँ स्कूल के माहौल में बच्चा अपने आप को ढाल सके और आगे बढ़ सके और वहाँ सीख सके। ऐसे ही सत्संग भी स्कूल ही है, जहाँ हमें मालिक की भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ घटित हो जाती है और वह चीज़ आगे भी बार बार घटित होने लगती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है जी, और मन में आने लगता है कि क्या फ़ायदा परमार्थ से जुड़कर। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा, परमार्थ से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि जो मालिक ने लिखा है वो बदल जाएगा। कर्मों का हिसाब किताब तो सबको देना पड़ेगा। जब हम कर्म करते हैं तब हम विचार नहीं करते। जब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तो हम आंखें खुल जाती है हमारी और मालिक को दोष देने लग जाते हैं। अगर हम मालिक के हुक्म में रहेंगे तो मालिक हमें इतनी दाद बख्शेगा, इतनी ताकत देगा कि हम अपने कर्मों के बोझ को उठा सके। इसलिए हमें तो मालिक के भाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है। साथ संगत जी, अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या मोक्ष नामदान लेकर ही मिल सकता है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा, मैंने तो यह सुना है कि मोक्ष नामदान से ही मिलता है, लेकिन अगर आपने कुछ और सुना है तो बड़ी खुशी की बात है। फिर बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में कभी नहीं पड़ना है। करनी तो हम करते नहीं और परखों में पड़ जाते हैं। हमें सुनी सुनाई बातों पर कभी ध्यान नहीं देना है। हमें तो बस करनी करते जाना है और मालिक का शुक्राना करते जाना है। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, ये जो संत मत का बाग आपने लगाया है, इसको आपने बड़े प्रेम से और बड़े ही प्यार से संभाल के रखा हुआ है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, इस बगीचे के पौधे के बीज तो बड़े महाराज जी जो बोकर गए हैं, मैं तो बस देखभाल कर रहा हूँ। फिर उन्हीं बहन जी ने कहा, बाबा जी, आप कुछ ऐसी बात बोलिए जिससे कि मेरा बच्चा जो कि मेरे साथ बैठा है वो भी कुछ सीख सके। सत्संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अगर हम इंसानियत सीख गए तो समझो सब कुछ सीख गए। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यह पढ़ाई करती हूँ और मेरी क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं जो आपको फॉलो यानी कि आपको पसंद भी करते हैं। फिर इसी लड़की ने पूछा कि बाबा जी, हमने नामदान नहीं लिया हुआ है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ समझाइए बाबा जी। तो सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से उस लड़की को अच्छे से समझाया और कहा, बेटा, जैसे पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा समय परमार्थ के लिए भी जरूरी निकाले। मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या हम मालिक के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते? फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, गुरु का मकसद क्या होता है? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, गुरु का मकसद होता है सच का एहसास कराए। यानी कि गुरु का मकसद ये कभी नहीं होता कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे, और सच सिर्फ यही है कि हमें तो जो कुछ भी मिलेगा वह हमारे अंदर से ही मिलेगा, बाकी सब कुछ भ्रम है। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सेवा पर नहीं जा पाता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, सेवा के लिए बहुत समय पड़ा है,
अभी तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर एक भाई साहब जी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, बड़े महाराज जी ने वादा किया था कि वो इस छोटे से सेंटर में ज़रूर आएँगे और आज आप आ गए। सत्संग जी, बाबा जी ने कहा, बेटा धीरे-धीरे सब कुछ होता है, संगत बढ़ रही है और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं हर स्थान पर, हर जगह जाऊँ और बड़े प्रेम प्यार से उन बाबा जी महाराज जी का हुक्म मानूँ। सत्संग जी, एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आपसे बात करूँगी और आपके सामने ऐसी खड़ी हो जाऊँगी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मालिक ने मुझे पकड़ के बिठा दिया और मुझे इस सेवा पर लगा दिया। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, संगत आपसे बहुत प्यार करती है। आज आप यहाँ आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मैं भी अपनी संगत से उतना ही प्यार करता हूँ। मेरी संगत ही मेरा परिवार है, मेरी संगत ही मेरा संसार है। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, जैसे स्कूल या कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक ही नंबर 1 पर आ पाता है, तो संतवत में कोई पहले नंबर पर आ सकता है क्या? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, मालिक की नज़र में सब एक समान हैं। मालिक के दरबार में, उसकी जगह में, उसके घर में और उसके महल या यूँ कह लो उसके दुनिया में सब बराबर हैं। कोई छोटा नहीं तो कोई बड़ा नहीं। परमार्थ में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। हमें मालिक से कुछ माँगना नहीं है। मालिक अपने आप वो चीज़ ज़रूर देता है जो हमारे लिए ठीक होती है। सत्संग जी, एक बहन रोते हुए बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा इस संसार में जो आता है उसका जाने का दिन पहले से निश्चित हो जाता है। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने उनको अपने पास बुला लिया। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, भजन सुमरन करती हूँ और सूरज चढ़ने लगती है, लेकिन बहुत घबराहट होने लगती है और मैं डर के वापस से आ जाती हूँ और भजन सुमरन में नहीं बैठ पाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये सब हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं यह उनकी वजह से होता है, लेकिन हमें घबराना कभी नहीं है और भजन सिमरन ज़रूर करना है। तो सत्संग जी, यह सवाल जवाब थे जो 20 मई को बाबा जी महाराज जी ने जम्मू कश्मीर की संगत के साथ किए थे जी। सत्संग जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर।